नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नवसारी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाह भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इन मुलाकातों में मुख्य एजेंडा व्यापार, कनेक्टिविटी और आतंकवाद रहा। अभी देश में महंगाई कई सालों के उच्च स्तर पर है। इसके कारण रिजर्व बैंक को रेपो रेट बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाते ही बैंक ब्याज दरें बढ़ाने में लग गया है। ब्याज दरें बढ़ने से लोन की EMI लगातार बढ़ती जा रही है। आज निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। साल भर की सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का खास महत्व होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। देश में कोरोना के नए मामले हफ्ते भर में लगभग दोगुने हो गए हैं। 2 जून को देश में करीब 4000 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 7584 नए संक्रमित मिले। 24 मरीजों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट भी 2% के पार चला गया। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में गुरुवार को 2813 नए केस मिले। 1047 लोग ठीक भी हो गए, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में यहां 2193 नए पॉजिटिव केस मिले। 1296 मरीज ठीक हुए और 17 संक्रमितों की मौत हो गई। केरल में पॉजिटिविटी रेट 11.50% रही, जबकि 100 में से करीब 12 मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के नए केस फिर बढ़े। दिल्ली में 622 नए मरीज मिले, जबकि 537 मरीज ठीक हुए। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वजह से वो ट्रेंट ब्रिज टेस्ट से बाहर हो गए। उनकी जगह टॉम लेथम टीम की अगुवाई करेंगे। सुरक्षा बलों का आतंक को मुंह तोड़ जवाब। सोपोर में नागरिकों पर हमले की साजिश की नाकाम। 2 आतंकी गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बाद दुनिया पर मंकीपॉक्स वायरस का खतरा। मंकीपॉक्स ने दुनिया को एक नई चिंता में डाल दिया। मंकीपॉक्स से अभी तक ब्रिटेन और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित। लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, चीन भविष्य में कार्रवाई करने के लिए नींव बना रहा। इसकी अनदेखी कर सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। कानपुर हिंसा के उपद्रवियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए ATS का एक्शन जारी। ATS टीम कानपुर की गली गली घूमकर जुटा रही जानकारी। चारधाम की यात्रा 3 मई से लगातार जारी। इस बार चारधाम यात्रा पर अच्छी खासी तादाद में तीर्थयात्री दिखाई दे रहे। अभी तक 18 लाख से अधिक लोगों ने चारधाम के दर्शन किए हैं। भीषण गर्मी में जूझ रही देश के कई राज्य इन दिनों मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिन में गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग को 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी माइखाइलो ने बताया कि जंग में हर दिन 100 से 200 सैनिकों की मौत हो रही है। रूसी सेना के एक अधिकारी ने दावा किया, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली तोपों को रूस ने तबाह कर दिया है। रूसी अधिकारी के मुताबिक हमले के दौरान नॉर्वे से मिली होवित्जर तोपें और अमेरिका से मिले आर्टिलरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। रूसी अधिकारी ने दावा किया कि उसका मकसद डोनबास पर कब्जा करने का है और इसमें करीब करीब कामयाब हो गए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। मूसेवाला मर्डर केस में रिमांड मांगेगी पुलिस। चीन में भूकंप के झटके किए महसूस। एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके 6 और 5.8 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिजली बिल देने की पहल की। बिजली कंपनी ने मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया है। ऐप के माध्यम से रीडिंग अपलोड होते ही बिजली का बिल सीधे मोबाइल पर आएगा। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने शुक्रवार को सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के प्रयासों को विफल करने के लिए डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया, जबकि भद्रवाह और किश्तवाड़ शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं।
भारत से लगी सीमा के संबंध में अमेरिकी जनरल की टिप्पणी पर बौखलाया चीन। कहा, दो देशों के बीच आग लगा रहा यूएस। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के बढ़े निर्माण कार्य को लेकर अमेरिकी सेना के अधिकारी चार्ल्स ए फ्लिन ने दिया था बयान। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी आधारित नए भारत के निर्माण का सपना अब हो रहा साकार। सस्ता डेटा और इंटरनेट की व्यापक कवरेज अब लोगों की जिंदगी बदल रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल दौरे पर पहुंचे। ऊना में किया ऐतिहासिक पिपलू मेले का शुभारंभ। कहा, मेले त्योहार हमारी समृद्ध गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के प्रतिबिंब हैं। भगवान नरसिंह के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 941 अंक गिरा, निफ्टी 261 पॉइंट नीचे। लाडनू के राजीव गांधी सेवा केंद्र पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन। इस दौरान कुल 54 परिवेदना प्राप्त हुई, जिनको दर्ज किया गया। उनमें से 20 परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। लोहावट के पलीना गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, मौका मुआयना किया। झुंझुनू में पुलिस ने चोरों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 115 अस्थायी डेरों में रह रहे 590 लोगों से पूछताछ की। 3 थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। शेरगढ़ में देवासी समाज ने बाबूजी महाराज मुख्य मंदिर में स्थित पैनोरमा में हड़मल रायका की मूर्ति लगाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे राजस्थान के विभिन्न उपखंड क्षेत्रों से देवासी समाज ने ज्ञापन सौंपा। खेतड़ी में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश, जहां से न्यायालय ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जैसलमेर के पोखरण में चोर 25 लाख का जीरा चोरी कर फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर एक बस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं दुर्घटना के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेड़ता सिटी में नई और पुरानी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए पीएमएफएमई शिविर का आयोजन हुआ। टीम ने स्थानीय व्यापारियों को स्वरोजगार और लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। भोपालगढ़ में धावक राकेश राव दौड़ते हुए खरनाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान 80 किलोमीटर दौड़ते हुए पहुंचेंगे खरनाल। खरनाल में वीर तेजाजी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सरदार शहर के हरियासर में कार और टेम्पो की भिड़ंत में टेम्पो चालक सहित 2 की मौत हो गई। टेम्पो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दियामणी में खनिज विभाग गोटर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी तस्करी कर रहे 3 डंपर को जब्त किया। तीनों डंपर पर 6,54,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भीलवाड़ा के बिजौलिया पहुंचकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में चल रहे गायत्री हवन में विश्व कल्याण को लेकर हवन में आहुतियां दी। नागौर के रियाबड़ी में पंचायत समिति परिसर में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। पेयजल सप्लाई, विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए। तहसीलदार सोहनलाल संग अन्य लोग मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के मोली में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा का आयोजन हुआ। भगवान के भजनों पर ग्रामीण झूमते गाते मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि संघ ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में एएन राजेश शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो की बैठक आयोजित हुई। न्यूटी गार्डन पौधाशाला योजना की जानकारी दी। आवंटित लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। किशनगढ़ बास के एक प्राइवेट पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में सारस चौराहे के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला नर्स का पर्स छीन लिया। घर से ड्यूटी करने जा रही थी महिला नर्स। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। नागौर के रियाबड़ी में लव जिहाद मामले को लेकर कस्बा बंद हुआ। मेला मैदान में शुरू हुई ग्रामीणों की आम सभा। डीएम एसपी को मौके पर बुलाने और तुरंत कार्रवाई करने की कर रही मांग। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके की कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय दवाई के प्रभाव में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। अलवर में साइकिल सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया।
भीलवाड़ा के जेतपुरा गांव में अवैध खदानों को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अवैध खदानें बंद करने की मांग कर रहे। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। 7 दिन तक चलेगा शिविर। शिविर में शरीर की विभिन्न बीमारियों का एक्यूप्रेशर पद्धति से किया जाएगा उपचार। अलवर में वार्ड 1 की पार्षद दुर्गा सिंह ने शहर की सफाई व्यवस्था पर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने सफाई ठेकेदारों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के चिड़ावा में पूर्व विधायक मास्टर हजारी लाल शर्मा की 103वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। उनकी प्रतिमा पर सर्व समाज की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। बाड़मेर में मावे की दुकान पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने सैंपल लिए। तहसीलदार प्रेम सिंह ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपल लिए जा रहे हैं। डीडवाना में नगर न्याय संघर्ष समिति ने हलीम चौक की 4 दीवारी बनाने की मांग की। समिति ने नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के पीपली खेड़ा गांव में निःशुल्क आयुर्वेद चल रही चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कर्ण रोग, नेत्र रोग, त्वचा विकार आदि रोगों का इलाज किया गया। डीडवाना के तोशीना में राज्य मंत्री सीताराम लांबा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लांबा का माला पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर के पोखरण पहुंची फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस माता पिता के साथ कोल्ड ड्रिंक एड शूट के लिए पहुंची परमाणु नगरी। झालावाड़ में पश्चिमी रेलवे जीएम सुधीर कुमार ने झालावाड़ से अकलेरा तक रेलवे लाइन का कार्य निरीक्षण किया। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीआरएम पंकज शर्मा भी मौजूद रहे। उदयपुर के जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर भगवान जगदीश को केसरिया वस्त्र धारण कराकर विशेष पूजा अर्चना की गई। हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। सीकर के माधव सागर में एनसीसी की बटालियन ने चलाया सफाई अभियान। राष्ट्रीय अभियान के तहत तालाब की सफाई की, आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। बूंदी के डोबरा महादेव मंदिर में भगवान की मूर्ति की रक्षा के दौरान जान गंवाने वाले पुजारी विवेकानंद शर्मा के परिजनों को लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता 5 लाख का चेक सौंप गए। ओएसडी राजीव दत्ता ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सीकर के खाटू श्याम जी में पुलिस ने श्याम मंदिर कमेटी के क्लोन चेक से 20 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में फरार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के खानपुर में भगवान धरणधीर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। 10,000 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद महाप्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। बीजेवाईएम की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएगा भाजपा युवा मोर्चा। सभी जिलों में होगा रैलियों का आयोजन। भरतपुर में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर अलवर सड़क मार्ग पर लगाया जाम। एसपी रघुवीर सिंह सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से कर रहे समझाइश। जोधपुर के फलौदी में ईश्वर बाग भैरव मंदिर में भीमाशंकर महादेव मंदिर में गंगाजल से रुद्राभिषेक किया गया। भैरव भक्त आचार्य सुरेश बोहरा ने बताया, वर्तमान समय में भैरव पूजन महाफलदायक है। उन्होंने बताया कि मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के उपद्रवों, प्रकोपों, कष्टों का निवारण भैरव पूजन से होता है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बनाने की सूची, कुचामन सिटी नगर परिषद रहा अव्वल। प्रदेश की बात करें तो कुचामन नगर परिषद पट्टे बनाने के मामले में सीकर नगर परिषद के बाद दूसरे पायदान पर रहा। डीडवाना के मेघवाल समाज सभा भवन में आज स्वर्गीय हरेंद्र जेवरिया की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा की ओर से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज ने सख्त कार्यवाही की मांग की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों के मुस्लिम समाज भी आक्रोशित नजर आए। सीकर के रामगढ़ शेखावटी में मुस्लिम समाज ने पैदल मार्च निकाला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। नुपुर शर्मा के विवादित बयान का असर टोंक में भी देखने को मिला, जहां जुम्मे की नमाज के बाद लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग की। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झालावाड़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद में एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई। कोटा में नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर हनुमानगढ़ में जमीयत उलमा के भादरा अध्यक्ष मौलाना पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न मस्जिदों के मौलानाओं और इमामों ने भादरा उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। अलवर में एक महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि दमकल की गाड़ियों ने समय पर आग को काबू में कर लिया, जिस कारण किसी की जनहानि नहीं हुई। जैसलमेर में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सचिन पायलट हिंडौन के श्री महावीर जी क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने शहीद विमल सिंह और हनुमंत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया। उन्होंने किसान सम्मेलन में भी शिरकत की। वहीं पायलट का ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने अपने जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में जियारत की। उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और फूलों का नजराना पेश किया और जोधपुर में चल रहे मीका सिंह स्वयंवर की शूटिंग की कामयाबी की दुआ मांगी। बाड़मेर जिले के सुरजन नगर गांव में 6 बच्चियों के बाल विवाह की जानकारी सामने आई। इस पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत कलेक्टर को फोन करके निर्देशित किया। इसके बाद बाल विवाह को रुकवाया गया। आबरोड निवासी विजय चौरसिया ने मां अंबे को 22,43,150 रुपए मूल्य के 527.800 ग्राम सोने के आभूषण अर्पित किए। इसके अलावा विजय चौरसिया ने 43,200 रुपए मूल्य के 1,110 ग्राम चांदी के आभूषण भी अर्पित किए। सीएम अशोक गहलोत के 12 जून को प्रस्तावित राजसमंद जिले के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी सुधीर चौधरी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां तैयारियों का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब केवलादेव नेशनल पार्क का क्लेवर बदला जाएगा। आईआईटी हैदराबाद की ओर से इसका मॉडल तैयार किया गया है। वन विभाग इस प्रस्तावित मॉडल पर जल्द ही काम शुरू करेगा। इस मॉडल के तहत प्रवेश द्वार से लेकर अन्य पर्यटन सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। बूंदी के डोबरा महादेव मंदिर में मूर्ति चोरी के दौरान पुजारी की हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 बूंदी के निवासी हैं और एक गेंडोली थाना इलाके के रायथल गांव का निवासी आरोपी है। झुंझुनू जिले के कुरंड की ढाणी छाबरिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 गंभीर घायलों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। कोटा में नाबालिग कोचिंग छात्रा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गुजरात निवासी युवक ने पुलिस पूछताछ में कबूला, उसने पहले होटल में छात्रा से दुष्कर्म किया और फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। एसीबी की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन पर श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में कार्रवाई की। डेयरी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर में मौजूद बीएससी नर्सिंग कॉलेज ने डमी परीक्षार्थियों को पकड़ पुलिस के हवाले किया। आरोपी फूलाराम और असल अभ्यर्थी रामस्वरूप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में जुटी है। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरिया गांव में एक महिला 6 माह की बालिका को लेकर फरार हो गई। सूचना जब पुलिस को मिली तो 6 घंटे में लापता बालिका को दस्तयाब कर लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रदर्शन किया गया। सूचना केंद्र चौराहे पर प्रदर्शन किया। शहर काजी अशरफ जिलानी की ओर से ये दौरान मौजूद रहे। प्रदर्शन को मौलाना हाफिजुर रहमान ने संबोधित किया। डीडवाना में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत नुआ के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पूर्व में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। डीडवाना में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के मुख्य बाजार सहित अनेक बाजारों में सड़क किनारे हो रखे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं दुकानों के बाहर अतिक्रमण के रूप में पड़े सामान को भी जब्त किया गया। अजमेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में वीडियो की SSO ID हैक कर लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी के लाखों रुपए गबन किए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल जब्त कर लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
जयपुर के बस्सी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फूला देवी मीणा की पुण्यतिथि पर डीएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं हॉस्पिटल लूनियावास में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री मीणा ने बताया कि रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ब्यावर में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है मृतक की पत्नी डिलीवरी के लिए अपने पीहर गई हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यावर में नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं लोग रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कठोर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ का 2 दिवसीय अधिवेशन जोधपुर में 11 और 12 जून को आयोजित होगा। इस अधिवेशन में झुंझुनू से भी बिजली कर्मचारी भाग लेंगे। बिजली कर्मचारी संघ के महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि झुंझुनू से सभी उपखंड स्तरीय संघों के अध्यक्ष और मंत्रियों के अलावा जिला कार्य समिति के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर पावर विंग के तत्वाधान में रनिंग स्टाफ फैमिली सेमिनार आयोजित किया गया। डीआरएम गीतिका पांडे की पहल पर आयोजित इस 1 दिवसीय सेमिनार में जोधपुर मंडल पर कार्यरत 64 लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने सपरिवार भाग लिया। 12 में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने वाटर कूलर का उद्घाटन किया। अंता में पार्थनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने तहसील में वाटर कूलर का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ के मथुरा तालाब गांव में एक दंपति ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बड़े भाई ने प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा की रामगंज मंडी में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा के बाद निजी स्कूल के छात्रों को भारी भरकम बैग लेकर विद्यालय जाना पड़ रहा है। खुलेआम शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।